gonna share my OneNote with you. I think last class में हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे। मैं देखो मैं भी क्या झूठ बोलूं, लेकिन लाइक मैंने भी बहुत थोड़ा तबीयत वगैरह भी खराब हो गया था। एंड जो वेदर इस तरह का हो रखा है ना, कुछ करने का मन नहीं करता। मन करता है कि यार बस थोड़ा एंजॉय करो, कुछ गेम्स वगैरह खेल लो, लाइक ऑनलाइन गेम्स खेल लो एंड ऑल दैट। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये मैंने लास्ट ईयर जब हम क्लासेस ले रहे थे, तो मैंने लास्ट ईयर ये चीज बोला था क्लासेस में। और लाइक ये मैं हमेशा बोलते आता हूँ, बट ये चीज मैंने लास्ट ईयर बोला था कि ये जो टाइम है ना, ये मई जून जुलाई अगस्त का जो टाइम है, इसको प्लेटो टाइम कहते हैं। मतलब आपका जो भी प्रोग्रेस आपने किया होगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त में ये प्लेटो हिट कर जाएगा। और यहाँ पे आपका 90% आपका कंपटीशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मोटिवेशन भी बहुत लोग सेल करेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन इसका सीधा साधा उपाय ये है ना कि अगर आप इफ यू कुड जस्ट गो थ्रू इट लाइक दिस पीरियड, देन इट विल बी ऑल राइट। बट if you think too much about it, then things will get problematic. So वही है थोड़ा सा। और ये प्लेटो पता है शिव कैसे ब्रेक होगा? yes, ये प्लेटो ब्रेक होगा जब आप टेस्ट टेकिंग में उतर जाओगे। आप ना आप डरोगे कि लेकिन सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सर मेरे को तो ये नहीं आता वो नहीं आता। बॉस, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे। क्या है, नहीं आता है कुछ भी, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे पता चलेगा ये नहीं आता, तो हम कर लेंगे वो चीज। सब कुछ देखो ज्ञानबाजी बहुत हो गया, अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करके करना पड़ेगा। एंड आई स्टार्ट डूइंग दिस थिंग विथ यू। मुझे पता है क्या, मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मैं ज्यादा हड़बड़ी भी ना करूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादती नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। अरे बड़ा धर्म संकट है शिव यार, मैं क्या बताऊं तुमको, सच बता रहा हूँ, धर्म संकट ही है। बड़ा धर्म संकट है, इसका कुछ इलाज अभी तक तो मुझको तो नहीं समझ में आ रहा है। शिव हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ठीक है हो गया, अब एक दिन हम लोग रिवाइज कर लेंगे वीकेंड में। और मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ शिव, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं क्या बताओ यार। लाइक मतलब मैं परेशान हो गया हूँ यार, इंस्टाग्राम मतलब लिटरली बाप रे बाप। मतलब वो स्टूडेंट्स भी है कि पता नहीं क्या है। एक लड़की मेरे को मैसेज करके बोल रही है सर मेरी शादी करवा रहे हैं घर वाले, एंड मेरे को कैट क्लियर करना ही है, अगर कैट क्लियर नहीं हुआ तो मेरी शादी करवा देंगे। लाइक वाह। भाई साहब क्या बोले भाई, इस पे हम क्या रिप्लाई करें? एक काम करते हैं, लॉगरिथम्स ले लेते हैं, इंडाइसेस एंड सर्ट्स ले लेते हैं, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस ले लेते हैं। इतना काफी है। और ठीक है, जितना हो पाएगा कंप्लीट करते हैं, ठीक है? सबको कोशिश करते हैं साथ में ही करने का। इंडाइसेस, इनइक्वालिटी और लॉगरिथम एक साथ ही कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। एक बार तृष्णा का भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तृष्णा वाला बुक भी बहुत अच्छा है। एक एक बच्ची आई मेरे पास, ठीक है? बच्ची बोल रहा हूँ बट वैसे मतलब वो ऑब्वियसली शी विल नॉट अ किड। तो एक बच्ची आई मेरे पास, तो शी वाज लाइक कि सर मेरे को 1-to-1 कोचिंग करना है। एंड आई सेड कि देखो 1-on-1 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप बैच में आ जाओगे तो आई कैन मेक इट लाइक 3000 और समथिंग लाइक दैट। बैच 1-to-1 इज अ लिटिल एक्सपेंसिव क्योंकि आपके लिए मुझे सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा। एंड शी वाज लाइक हाँ हाँ सर बिल्कुल 1-to-1 ही तो चाहिए मेरे को, 1-on-1 ही प्रिपेयर करके वो है दिस दैट करके। एंड देन द डे when we were supposed to start, ठीक है, she say no sir I'll start next year, I've decided I want to do it next year. And I'm like बेटा इस एटीट्यूड के साथ नेक्स्ट ईयर तो छोड़ो, किसी ईयर भी आपका नहीं होने वाला। so वैसे so is it that more number of girls are
coming at this time than compared to I'll boys. tell you honestly, I will not lie to you, I'll tell you honestly, इस बार का जो एड प्रेफरेंस मैंने डाला था, मैंने साउथ इंडियन ऑडियंसेस को टारगेट किया था, स्पेसिफिकली द फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि साउथ Hmm. इंडिया में मैं देखता हूँ कि जो लड़के होते हैं ना, they are not very receptive. So yeah. Yes, sir. So this time around, it was only female candidates from South India. Hmm. अरे इतना कोई बजट भी नहीं है शिव, लिटरली मैं बताऊं ना, अगर आपके पास 10-15 हजार रुपए का मंथली बजट है ना, तभी आप एड्स रन कर सकते हो, सक्सेसफुल आपका कैंपेन हो सकता है। So do हम you run ads from Google or ना from ना ना, कैसे? इंस्टाग्राम का बूस्ट फीचर, Hmm. आई डोंट यूज ऑल दैट, उस एक तो उसको सीखना पड़ेगा वो सब, और दूसरी बात है कि लाइक आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस आल्सो। Hmm. शिव इधर एक बात मेरे को बताओ, ये क्या कहते हैं, सिम कार्ड वगैरह लगाया था क्या बीच में? सर आई हैड सर अभी फिलहाल तो नहीं लगा है बीच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। शिव मैं तुमको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, एटलीस्ट अब और लेट मत करो, स्टार्ट कर दो सिम कार्ड्स। ये सर पक्का, हाँ पक्का। मैं ये पता है मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशंस होते हैं आरसीज के, एलआरडीआई का, जो एलआरडीआई तुम टेलीग्राम से सीख रहे हो ना, उसी तरह का हम्म। एलआरडीआई का एक्सप्लेनेशन वहां भी मिलेगा। और बॉस, मान लो मेरी बात, उसमें सिर्फ सीखना ही है, उसमें एक बार आप सीखने लगोगे ना, उसके बाद यू जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड व्हाट इज द वीक पॉइंट। हम्म। तो सर आई स्टार्ट पक्का। जिनको मतलब, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट देखो डिफिकल्ट तो एज सच थोड़ा सा है, बट द पॉइंट इज कि अगर आप, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता कि जिस तरह के स्टूडेंट तुम हो, तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम्हें समझ में आएगा। डिफिकल्ट होगा किसी के लिए, जैसे वीआर से आधे से हम्म। ज्यादा तो समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्लोज ऑप्शंस का फंडा क्या है। बट आई एम हम्म। 100% श्योर कि तुम देखो, प्रॉब्लम तो तुमको भी होगा, मुझको भी होगा, सबको होता है प्रॉब्लम, बट हम्म। अंडरस्टैंडिंग का लॉजिकल प्रोसेस जो है उसमें दिक्कत नहीं आने वाला। हम्म। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंडाइसिस यस एंड सर। सर्ट। हम्म। एक सेकंड, अच्छा आई कैन, एक सेकंड आई, अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड पे ले लेते हैं, बिकॉज शिव जी नु सदका। कुछ टॉप कुछ आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। बेसिकली पहला तो ये चीज है कि व्हाट इज एन इंडाइस, व्हाट इज एन इंडेक्स एंड व्हाट आर सर्ड्स। ठीक है, तो इफ वी डिस्कस अबाउट इंडाइसेस, तो दिस इज बेसिकली हम एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, और जब हम पावर की बात कर रहे हैं, सो इफ आई राइट एक्स स्क्वायर, so this is a power of a number, but if I write x raised to the power of half, this is also a power। but यही है कि इस चीज को आप जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इस तरह से आप x raised to the power of half is represented as square root of x। and what does it means? It basically means that that many times the variable is multiplied to itself। for example, if it is a square, so we are multiplying twice by itself। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा, अगर इफ आई एम अलाउड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडाइसेस एंड टेट्रेशंस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है शिव, ये जो टाइम इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, कभी कभी आपको दिखेगा नंबर थ्योरी में, जब आपको लास्ट डिजिट फलाना ठिकाना कैलकुलेट करना होगा, तो उस समय एक पर्टिकुलर सा वो लोग डालते हैं, इंडाइसेस के जैसा दिखता है, बट दैट इज कॉल्ड अ टेट्रेशन। हमने ये डिस्कस किया होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो होता क्या है, अगर मान लो कि मैं
कोई नंबर लिख रहा हूं 2 raised to the power of 3. So this is very easy, you know what this is. And if I again give a power to this thing, let's say square. So now can you tell me what is the final actual value of this number? You can take your time. Shiv, you there? Yeah. So, hello. Yeah. Now I can hear you. Sir, I think it would be 8, sir, 8 raised to power 2. So, 64. हाँ. या फिर अगर अगर हम स्कूल डेज की बात करें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 2 रेज टू द पावर ऑफ 6, और हमको पता है 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 होता है. 32 into 2 is 64. So that ways we know that this is basically your 64. लेकिन if I write, पहली बात तो ये है कि are these two entities, this entity and the entity on the left hand side, are these two entities equal or not? Okay, and the answer to that, because I'm teaching you, I'll tell you, these two entities are not same. This entity on the RHS is called tetrations. ठीक है, इसको टेट्रेशन बोलते हैं. और अगर आप बोलोगे सर तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. शिव, मेरा सवाल फिर से वही होगा तुमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. और मुझे नंबर नहीं चाहिए, मतलब नंबर भी तुम दे सकते हो मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टेट्रेशनल नंबर. So via titration. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट आर टेट्रेशन, आई एम सेइंग कि टेट्रेशन का वैल्यू क्या होगा जो नंबर है 2 के पावर 3 के पावर 2. So 64 ही आएगा आई गेस. नहीं, सही ध्यान नहीं. ध्यान से हड़बड़ी नहीं. Okay. अच्छा, what is the difference between the two that you can see, like visually? What are the two differences that you can see? There are parentheses, brackets. So अगर आप देखो ना तो हमने ये चीज अभी मैंने डिस्कस भी नहीं किया इंडाइसेस वाले चैप्टर में, लेकिन हम ये चीज आगे पढ़ेंगे. whenever something a raised to the power of b is written like this, a raised to the power of b, और ब्रैकेट के बाद to the power of c, we always write it like a raised to the power of b into c. That is what we know from the rules of exponents. This is a rule of exponent. But my dear friend, this is 2 raised to the power of 3 raised to the power of 2. Shiv, what is 3 raised to the power of 2? So 3 is the power of 2. So that would be 3 is 9. So this is 2 raised to the power of 9. Which is I think 512 if I am not mistaken. 2 के पावर 10 1024 होता है, तो बस उससे डिवाइड कर दो 2, यू विल गेट 500. 512 होगा ना. हाँ. तो इफ यू सी, ये नंबर शिव अपना 64 है, जबकि ये वाला नंबर उसका मतलब कई गुना ज्यादा है. इन दोनों नंबर्स में कई गुना ज्यादा है. So what is it that we can infer? That sometimes अगर if we are working with tetrations, the numbers can get मतलब unimaginably humongous. जैसे अगर आपसे कोई बोल दे let's say 157 raised to the power of 7 raised to the power of 2, now इसको लिखना ही पॉसिबल नहीं है कॉपी में. ठीक है, इसको हो सकता है इतने जीरोस, इतने बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस जीरोस आ जाएंगे. Because we are not talking about 157 raised to the power of 14, we are talking about 157 raised to the power of 49. So 157 will get multiplied to itself 49 times. अच्छा, अगर इसमें एक और आप लगा दो, let's say 4, अब क्या करोगे?
हालांकि हम इंडाइसेस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ये आइडिया भी देना चाहता हूँ टिट्रेशन का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया। So I guess then that would be वी two विल raised to ऑलवेज गो power. अप, Hmm. वी विल ऑलवेज गो अप, मतलब अपसाइड डाउन, मतलब 2 raised to power 4 का जो भी आंसर होगा 2 4 यस दिस इज 16 टू के, 7. यस सो दिस इज 16 एंड नाउ 7 के पावर 16 का जो भी बनेगा वो बनेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है ना शिव, इसी तरह का के पावर 2 के पावर 4, इसका आपको क्वेश्चन जो मतलब टाइम इंस्टीट्यूट का जो हैंडआउट्स है उसमें क्वेश्चन ये पूछ देगा फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। और उसमें अब स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि बॉस अपन करे क्या। कुछ नहीं करना है, बस रियलाइज करो कि ये क्या बनेगा, फिर ये क्या बनेगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, और जो भी फंडा हमने सीखा है यूनिट डिजिट का उसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो दैट इज द ओनली थिंग, हम लोग कोशिश करेंगे एक साइकिल निकालने का कि 7 का पावर अगर 16 है तो 7 का पावर अगर 16 है तो 7 का क्या साइकिल्स है। तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, बट डेफिनेटली यू विल, इफ यू सी देम फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बिकम अ लिटिल चैलेंजिंग आई वुड से, ठीक है। तो दैट इज परहैप्स द फर्स्ट आइडिया ऑफ नॉट इंडाइसेस बट अ लिटिल अदर थिंग्स, ठीक है। अब हम लोग रूल्स ऑफ इंडाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। Yes. तो चलिए, सबसे पहले रूल ऑफ इंडाइसेस का सिंपल एक फंडा ले लेते हैं। इफ वी टेक फॉर एनी जनरल वेरिएबल a रेज टू द पावर ऑफ b, नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट, a इज कॉल्ड द बेस, ठीक है, a इज कॉल्ड द बेस एंड ऑब्वियसली b इज कॉल्ड द इंडेक्स। इंडाइसेस इज अ प्लूरल ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो the first formula you can say or the rule will be something raised to the power of zeros. Let's say x raised to the power of 0. The value will always be 1. This is by convention. अच्छा, यहां पे मैं ये भी लिख दूं, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये थोड़ा मैथमेटिकल साइन है, for all x that is not equals to 0, because 0 raised to the power of 0 is an indeterminate structure। 7 अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। सो एनी number, any natural number raised to the power of 0 is always 1. This is by convention. Shiv, what do we mean by convention? So what is the norm? हाँ, that has been accepted as a norm, ठीक है। चलिए दूसरे रूल पे आ जाते हैं। सिंपल रूल है, आई विल राइट इट एंड यू विल टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। a raised to the power of m into a raised to the power of n. M plus n. When bases are same, powers are added. Not going to waste again our time into this. A ke power m divided by a ke power n. We know bases are same in division, powers will be subtracted. So this is as good as a ke power m upon a ke power n. That is as good as a raised to the power of m minus n. ठीक है? We go to rule number 4. This is basically the rule of inverse, which is x raised to the power of minus n. How do we represent it? देखो, जब भी inverse आएगा ना, inverse का मतलब सिंपल है कि 1 के पावर x के पावर n है, सॉरी नॉट 1 के पावर, 1 by x के पावर n या x to the power n. Ideally तो mathematically correct lingo is x raised to the power of n है, but whatever you feel like. So quickly Shiv, tell me what will be the value of x raised to the power of minus 1? 1 by x. Very good. So इसको याद रखना, इनवर्स रिलेशन है ये। मतलब याद क्या रखना, ये बस अपने जहन में रख सकते हो। फिफ्थ रूल, if we have something like this, x raised to the power of n, y raised to the power of n, then we can write it as x upon y raised to the power of n.
ठीक है. If I take an example, so if it is x by y, let's say to the power of 7, I can write it individually as x to the 7 and y to the 7. ठीक है. So far so good. Let's go to the next one. What about if I have x into y raised to the power of m? into अच्छा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन आएगा, 2 into 3 raised to the power of 2. देखो ये 6 स्क्वायर होगा, 2 3 जा 6 स्क्वायर होगा. और अगर आप इसको ऐसे लोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सो दिस इज 4 इंटू 9, सो दिस इज 36, दिस इज ऑल्सो 36. सो हमको क्या पता चल रहा है, व्हेन x इंटू y के पावर m होता है, आई कैन एक्चुअली राइट दिस थिंग एज x के पावर m इंटू y के पावर m. So this is also something that we can. ठीक है. This is your example. चलिए. Which point is it? 7th point. We are talking about x raised to the power of m upon n. Now hold on. X raised to the power of m upon n. Shiv, is this difficult? First of all, definitely not. Can I write it like this? Can I write it like this? X raised to the power of m whole multiplied by 1 upon n. What do I know by 1 upon n? That is nth root. So I can write it the nth root of x raised to the power of m. Is that okay? Yes sir. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कर लो. क्वेश्चन नहीं है, जस्ट अ सिचुएशन. लेट्स से 5 होल ठीक है, 5 होल 3/3. अब हाँ, यहां पे ये बोल सकते हो आप कि सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 5 और 3 और 3 कट के 1 हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज एक्चुअली द वैल्यू एज 5. लेकिन अगर हम इसको ऊपर वाला जो हमने फंडा किया है, उसी फंडा पे अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, सो इफ यू सी, दिस इज नथिंग बट 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 cube root of that, cube root of 5 cube, that is going to be nothing but cube root of 5 into 5 into 5. और हमको पता है कि 3 पेयर में से हमको एक निकालना है, so it is going to be 5. In other words, Shiv, I could have very well given you 125 raised to the power 1 upon 3. ठीक है. So these two things are actually the same. एक इक्वालिटी का भी है, इक्वालिटी वाला देख लेते हैं इंडाइसेस. ये वाला रूल मैं यूज नहीं करता हूं, बट ये मेरे को नोट्स में दिख रहा है, तो आई विल टेल यू. ये इक्वालिटी वाला जो है, विच इज a अपॉन b whole raised to the power of x is as good as b upon a whole raised to the power of minus x. ठीक है. बेसिकली दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन. ठीक है. मतलब अगर आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है, you can just do the opposite of it. For example, what I am saying is, if I give you an example, it would be if you have 2 upon 3 raised to the power of 30, this is as good as 3 upon 2 raised to the power of minus 30. Let's do some questions. Yes. और देखो, अभी हम सिंप्लीफिकेशन ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा कैट में आएगा नहीं. ये जस्ट ट्रायल पर्पसेस के लिए, समझने के लिए है. ठीक है. सो देयर इज अ क्वेश्चन. लेट्स आई विल राइट द क्वेश्चन फॉर यू. आई थिंक ये ना सिंप्लीफिकेशन वो बॉडमास रूल से होगा, तो ठीक है, ट्राई करते हैं. 32 raised to the power of 2/5 multiplied by 5 cube.
माइनस 2 स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। बॉडमास रूल वगैरह लगाने से पहले पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखो यहां पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर एक चीज याद रखना, इंडाइसेस वाले चैप्टर्स में हमेशा बेसिस के स्क्वायर्स क्यूब बनाने का कोशिश करना, तब चीजें थोड़ा आसान होता हुआ दिखेगा। जैसे आपको अगर मैं ये कहूं कि 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 multiplied by 2 by 5, so you know it that this is nothing but 5 into 2 by 5, that is 5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये भी देखने का तरीका है, और एक देखने का तरीका ये भी है कि सर दिस इज नथिंग बट द फिफ्थ रूट ऑफ 32। तो ये दोनों चलेगा। आई वुड प्रेफर जो आपको समझ में आया वो कर सकते हो, बट सिंप्लीफिकेशन में, बिजनेस में जनरली मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि मैं इस बेस को ब्रेक करने का कोशिश करता हूं Yes. किसी सिंपलर बेस में। सो 2 के पावर 5 into 5 cube minus this is 2 के power 3 into 2, that is 2 के power 6 divided by 3। ठीक है, so I know the next step is going to be 5 and 5 cancel, so I can directly write it as 2 square, that is 4 into 5 cube, that is 125 Divide minus 2 के power 6, that is 64 64 64 divided by 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आगे वो पता है, बॉड मास यूज करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा और उसके बाद सब्ट्रैक्शन होना चाहिए आइडियली। 125 का 4 टाइम्स, अगर वन ट्वाइस करेंगे तो 250 600 500 होगा। नहीं नहीं, 600 इसका ट्वाइस करेंगे तो 500 200। 500 हाँ, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि 125 क्या है, 250 का आधा है, तो ट्वाइस करेंगे तो 250 हो जाएगा और 4 टाइम्स करेंगे तो 500 हो जाएगा। माइनस 64/3। अब इसका जो भी आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 625, होल्ड ऑन, नो, अच्छा चलो ये कर ही लेते हैं। 625 रेज टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 441 स्क्वायर्ड whole raised to the power of minus 5/8. If you see, this is eighth root of some number, that to inverse operation आ गया है। तो पहली बात तो ये शिव, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द नेगेटिव साइन इन द एक्सपोनेंट, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज द साइन। इफ आई चेंज द साइन, न्यूमरेटर becomes denominator and denominator, yeah, so let's do that. So this is going to be 441 square upon 625 cube, और ये आपका हो जाएगा 5/8। ठीक है, वो 8/5 मत कर देना। अब ये सोचना है अपने को कि क्या करें। अगेन द आइडिया इज वेरी सिंपल, आई नीड टू ब्रेक दिस नंबर्स इनटू स्मॉलर नंबर्स, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना है, वी नीड टू सिंप्लीफाई, है ना। तो अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो 440 625 तो दिख रहा है, इट इज अ 5 का एक्सपोनेंट। ठीक है, एंड दैट टू अगर इफ आई गेट इनटू स्पेसिफिक, दैट इज 25 into 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर into 5 स्क्वायर, लेट्स राइट इट ऑल्सो, लेट्स से वी राइट इट। सो 625 वुड बी 25 into 25, that is 5 square into 5 square, that is 5 raised to the power of 4। Very good. What about 441? Think about it, Shiv. So just give me a minute. Yeah, sure. Please take your time.
So it will be 21 square, right? हाँ, Hmm. आई थिंक 7 से जाना चाहिए. 7 6 42 एंड 3 21. 7 9 और 9 तो 3 into 3 होगा. So we have 7 3s are 7 3s are. So we have 21 21. So 21 into 21. The thing is कि मेरे को ना, why am I looking at 21 square? Why am I not basically looking at 7 square into 3 square? आप वैसे भी देख सकते हो, 7 square 3 square भी देख सकते हो, बट मेरे पे अगर एक नंबर कम होता है तो it would be easier for me. So I'm gonna write it as 21 का square itself. अच्छा, ये मेरा लाइफ कैसे इजी करता है, लेट्स सी. सो दिस एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स दिस एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स 21 का स्क्वायर अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 होल रेज टू द पावर ऑफ 5/8. ठीक है. स्टिल आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई डोंट नो व्हाट टू डू. बेसिकली आप देखो कि जो डिवीजन है, bases are different. So we have to use the exponents separately to the numerator and the denominator. Can we do that first thing? Yes, we can. Because if you remember, there was this one expression over there. ये वाला expression. x के पावर x by y के पावर n है, तो हम उसको numerator denominator में shift कर सकते हैं. So the next step would be 21 का square into 5/8 upon 5 raised to the power of 4 into 5/8. ठीक है. लेकिन एक हल्का सा गलती हुआ है इसमें. दिस इज नॉट जस्ट 441 ना, दिस इज क्यूब है इसमें. Yes, sir. वही वही मालूम है. हाँ, सो दिस विल बी 12 और यहाँ पे स्क्वायर है, सो दिस विल बी 4. ठीक है. सो फार सो गुड. सो नाउ दिस रिड्यूसेस टू, दिस विल बिकम अ हाफ एंड ये तो अभी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा. दिस विल बी 3 4s are, no sorry, this will be 6 times, that will be 4 times, 2 times, 3 times. ठीक है. So I have finally I have 21 5/2 upon 5 15/2. ठीक है. अब क्या कर सकते हैं? अब एक चीज कर सकते हैं. देखो, जो मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि ये एग्जाम कंडीशन में कितना दिमाग चलेगा वो नहीं पता है. पहले तो ये by 2 को हिसाब कर देते हैं स्क्वायर रूट लेकर. सो दिस इज 21 into 21 into 21 into 21 into 21 और यहाँ पे 5 into 5 into 5 करके 15 टाइम्स तक. ठीक है. तो वी कैन डू दिस थिंग कि 21 रेज टू द पावर ऑफ 5 5 रेज टू द पावर ऑफ दिस थिंग. अच्छा, एक और चीज यहाँ कर सकते हैं. होल्ड ऑन. If I take a 3 inside, this will be 5. So this is 5, 125 के power 5. So this is going to be 121 raised to the power of 5 square root के अंदर upon 125 raised to the power of 5. So I think इतना ही रहने देता. I think this is the answer. हाँ, this is the answer. 21 upon 125 raised to the power of 5 स्क्वायर रूट के अंदर. दिस इज द आंसर. क्योंकि इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते. इसके आगे वो एक नंबर ही बनेगा जो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा. सो दिस इज द आइडिया. बट द क्वेश्चन इज कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, और हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर रहे हैं, हम नंबर्स को छोटा कैसे कर रहे हैं. ठीक है. एक और क्वेश्चन ले ले सिंप्लीफिकेशन का. यस सर. चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन.
और ये नंबर्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 120, लेट्स से 441, 625, ये नंबर्स भी काम आएंगे. हम्म. सो 1331 raised to the power of minus 2 by 5 divided by 3 raised to the power of minus 6 by 5 whole raised to the power of 10 upon 3. Shiv, do you want to take some time? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट लेते हैं अपन. Yes, sir. I'll solve it. और मतलब भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन हम मतलब ये नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, मतलब स्क्रिबल नहीं करेंगे. आराम से पहले दिमाग में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे पेपर में लिखेंगे. कोशिश करेंगे कि पेपर पे ज्यादा लिखना ना पड़े, ज्यादा गंदा ना करे पेपर को. तो गंदा दिमाग में करो, पेपर को क्लीन रखने की कोशिश करो. हम्म. अच्छा, ये एडवाइस थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा है तुमको? ऐसा नहीं लग रहा है कि सर दिमाग को क्लीन रखना चाहिए, पेपर को गंदा करना चाहिए? लेकिन इसमें पॉइंट ये है ना शिव, कि जब आपके पास वहां पे इरेजर नहीं होता, आप मिटा नहीं सकते, लेकिन दिमाग में अगर आप उसको गंदा कर रहे हो तो वो तो थॉट है, वो थॉट चला जाएगा. लेकिन पेपर पे आपको एग्जैक्ट वो एकदम प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट अगर दिखेगा ना, तो वो सॉल्व हो सकता है. लेकिन अगर हॉच पॉच बन गया है पेपर में, तो शायद से दिक्कत हो सकता है. हम्म. Yes, sir. ट्राई करो, देखो. मैं आता हूँ 1 सेकंड में.
Shiva, I'm back. So they said 3 raised to power 4 upon 11 raised to power 4. हाँ, करेक्ट। So, देखो, आंसर आ जाएगा इसका तो मेरे को गारंटेड, इसका तो गारंटी गारंटी है। बताओ किया क्या? so basically, first step that was that I हाँ converted 11 हाँ 1331 into 11 cube. हाँ। Then after that 3 तो वैसे ही था. हम्म। Then so जो -2/5 था उसको I wrote 1/11 cube power 2/5 divided by 1/3 power 6/5. Then हाँ 3 came upwards. Then ठीक I है। solved it further. Then उससे काट गया. Then 6/5 into exponent में 10/3 and 10/3 10/3. This is what came in exponents on both sides. Solving that I got 3/4, 3 to power 4 and 11 to power 4. शिव, अगर a रेज टू द पावर ऑफ -2 हो और a रेज टू द पावर ऑफ लेट्स से -4 हो, so what do we write? Am I going to write it a raised to the power of 8 or something else? So I think we will write a to power 8 वही not होगा ना? minus plus. No. So if they add, then भाई देखो, फिर से bases लिख the रहा same, हूँ, a के powers will पावर be added. -2, a के पावर -4, bases are same, Power will be added. powers will be added। ठीक है, हाँ ठीक है। a रेज टू द पावर ऑफ -2 रेज टू द पावर ऑफ -4, मेरा ही गलत एग्जांपल था। a के पावर -2 उसके पावर -4, इसको कैसे लिखेंगे? a के पावर 4 into yes sir. बस हमको करना क्या है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है रूल्स को यूज करके, ताकि थोड़ा कम काम करना पड़े। इफ आई राइट दिस लाइक दिस, शिव, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3 के पावर -6/5। अभी मैं कुछ ये जो एक्सपोनेंट के अंदर, जो सॉरी नॉट एक्सपोनेंट, ये जो सेकंड ब्रैकेट या करली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग 3 के पावर -6/5 अपॉन 1331 के पावर, यू कैन राइट इट ब्रैकेट्स में भी, के पावर -2/5, but I'm writing this as -10/3. Can I do this? Now, can I also do this 3 raised to the power of -6/5 into -10/3 upon 1331 के पावर -2/5 into -10/3? क्या ये सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा? ये तो 11 का क्यूब है। तो आई थिंक यहां ये करने का रीजन ये था ना, इस वाले चीज को छेड़खानी इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दो नेगेटिव्स ऑलरेडी है, अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स सी क्या आंसर वही आता है क्या, एक बार चेक करते हैं कि क्या आंसर वही आता है। लेट्स सी। सो दिस विल कट दिस बाय 2 एंड दिस विल कट दिस बाय 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 के पावर ऑफ 4 जो तुम्हारा भी आया है। दिस इज 11 क्यूब। -6/5 into -10/5. माइनस को तो भूल ही जाता है, अब तो ये प्लस ही हो चुका है। दिस इज 2 एंड ये भी एक 2 रहेगा यहाँ, क्योंकि ये क्यूब है, सो ये 3 कट हो जाएगा। सो दिस इज 4, 11 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब हमने कट कर दिया यहाँ पे 11 के पावर 4। सो दिस इज 3/11 रेज टू द पावर ऑफ 4। क्या यही आंसर आया था? Yes sir, that was the answer. So I'm not saying that your method is wrong, my method is correct. What I'm saying is that हम चाहें तो रूल्स को यूज कर सकते हैं थोड़ा और एलिगेंटली। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नॉट सिंप्लीफिकेशन, दिस इज अ क्वेश्चन। लेट्स, आई विल राइट द क्वेश्चन, है ना, स्क्रीनशॉट। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। कहाँ पेस्ट हो गया भाई?
find the positive integral value of x for satisfies the given equation 7 के power x raised to the power of 2x minus 3 is equals to x square. Acha, according to the question we know that this is an equation, so let us write it in the equation form. 7 raised to the power of x whole raised to the power of 2x minus 3, ठीक है, that is equals to 7 x square, 7 raised to the power of x square, ठीक है. Now Shiv, tell me, is it going to get multiplied or not? Yes, sir, it will be. ठीक है. So this is 7 2x squared minus 3x is equals to 7 raised to the power of x square. Now these, again, we don't have any system right now. All I can say is that something is raised to the power of a square and something is raised to the power of a quadratic, ठीक है, but the bases are same. The bases are same. When the bases are same in an equation, this is an equation at the end of the day, है ना? So can we also say that the exponents are equal? Actually we can say that because bases are same. 7 का ही power है कुछ और उधर भी 7 के power ही कुछ है. So when the bases are same in an equation, exponents will also be equal. अच्छा, एक यहाँ पे गड़बड़ है, बेस का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि याद करो एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है 0 के पावर 0, वहां पे वो फेल हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है जो बेसिस है वो 7 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, सो प्रॉब्लम नहीं है. So now what do I have? I have basically 2x square minus 3x equal to x square. That means x square minus 3x is equals to 0. ठीक है? That means it is not that x square equal to 3x, x काटे x equal to 3. No. It means that x common लो, x minus 3 is equals to 0. This implies that x equals to 0 or x equals to 3. This is the proper method. तो x के दो पॉसिबल वैल्यू है. रिमेंबर दिस इज अ क्वाड्रेटिक. जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े थे आप इसको वो कर सकते थे, इसको उधर भेज जो 3x बना के काट दो, लेकिन जब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो आपको दो रूट्स आने चाहिए. ठीक है, इसके लेकर इतना लड़ाई किया था एक स्टूडेंट ने मेरे साथ लास्ट ईयर कि क्या सर ये टाइम पास कर रहे हैं अपन, बट ये टाइम पास नहीं है. जब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन होगा ना तब दिक्कत हो जाएगा. But the question is which value, because they have asked for a positive integral value for which this is satisfied. So what value are we going to take? It will be 3, na? Yes, sir. हाँ. चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. एक काम करो, टाइम पास नहीं करते, चलो सीधा सर्ट्स पे चलते हैं. क्या हो गया? No sir, I'll just writing it. अच्छा शिव, एक चीज कर लेते हैं उसके बाद सर्ट्स में जाते हैं, दैट इज कंपैरिजन. कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस. कंपैरिजन ऑफ इंडाइसेस का मतलब ये होता है कि वी हैव टू इंडेक्सेस एंड वी नीड टू कंपेयर व्हिच वन इज ग्रेटर एंड व्हिच वन इज नॉट. ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेक अ प्रॉपर क्वेश्चन. ठीक है ना? सो I hope this is visible. Yes, sir. ठीक है. Which of the following numbers has a largest value? Basically, when we are supposed to find out the largest value, it basically means that we are looking at the comparative values of these entities. Now we can see that something is 3 के पावर, 5 के पावर, 25 के पावर, 2 के पावर.
तो सबसे पहला चीज ये होगा कि अरे 2 के पावर 72 है तो यही सबसे छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये सब नहीं करेंगे। हमको करना ये है कि फर्स्ट वी नीड टू गेट टू अ, देखो एक चीज अपन कर सकते हैं इसमें जो कि हर वक्त काम नहीं आएगा, कभी कभी काम आ जाएगा। वॉट एवर द इंडाइसेस यू हैव, ठीक है, व्हेन आई से इंडाइसेस, दीज इंडाइसेस, ठीक है, सो यू हैव टू टेक द एचसीएफ ऑफ द इंडाइसेस। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कभी कभी काम होता है, हर वक्त काम नहीं आएगा। व्हेन यू हैव समथिंग दैट यू कैन टेक द एचसीएफ ऑफ, सो एचसीएफ ऑफ, पहले तो आप एचसीएफ ले लो 96 का, 48 का, 24 का एंड 72 का, और फिर हम कोशिश करेंगे बेसिस को उस एचसीएफ के पावर पे सेट करने का, ठीक है। पहले तो हम एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ लेना हमको आता है शिव, बेसिकली वही काम है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है सारे नंबर्स को और देखना है कि उनमें से कॉमन फैक्टर क्या है। अच्छा ऐसे देखते चलो, 6 से अगर इसको निकालें, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 into 16, 6 into 16, 6 into 8, 6 into 4 एंड 6 के टेबल में 72, हाँ 12 टाइम्स में आएगा। अच्छा इसमें से और कॉमन निकल जाएगा, सो वी कैन टेक अवे व्हाट वी कैन टेक अवे 4 फ्रॉम दिस, सो हाँ क्योंकि 4, तो 6 into 4, और उसके बाद यू कैन सी दिस वन विल हैव अ 4, दिस वन विल हैव अ 2, this will be 1 एंड दिस विल बी 3, हाँ करेक्ट। अब इनमें कोई कॉमनलिटी नहीं है। अच्छा देखो, हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था, हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके फिर हमने इंडाइस वो सब करके किया था, बट आई एम नॉट डूइंग, ठीक है वो भी गलत नहीं है, हाँ वो भी गलत नहीं है, बट समवेयर डाउन द लाइन हमको थोड़ा बहुत टेक्निक्स देखना चाहिए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बेसिकली मेरा काम यही था कि जो फैक्टर है उसको निकाल लेना और कोप्राइम पेयर बच जाए बीच में। तो अब के जो नंबर्स बचे हैं 4, 2, 1 and 3, these are actually we cannot take anything common from them. So 24 has to be the HCF of this number. So HCF of this number is nothing but 24. Now what do I do with this HCF? I will try to write all the numbers in the some powers of the HCF, या फिर नॉट द पावर्स ऑफ HCF, बट हम कोशिश करेंगे कि नंबर्स को HCF के टाइप में किसी तरह से फिट करने का, ठीक है। अरे यार इसका कहा ये रहा, एक काम करो ना शिव, देखो 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 यहाँ पे सारे नंबर्स का HCF 24 है, सब में से 24 निकाल लो, तो मेरा नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। मेरा नंबर रिड्यूस होना चाहिए, इसमें से अगर मैं 24 निकालू, इसमें से 24 निकाल लूं, इसमें से 24 निकाल लो और इसमें से 24 निकाल लो, अब मेरे नंबर्स क्या बचते हैं बताइए जरा। पहला नंबर A, 3 power 4, B will be 24 2 times, B 5 square, C will be 1, 25 itself, और D will be 3, so 2 के पावर 3, 9 9s are 81, this is 25, this is 25 and this one is 8. You tell me which is the highest. 81. So can I say that this is a very elegant method to find out the numbers का largest value? लेकिन इस ये
ये आप ऐसा कह सकते हो कि दिस इज अ केस या फिर अ मॉडल. You can call it a case or a model in which the exponents have a common factor. What if we don't have a common factor? Then in that case हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है. ठीक है ना, करेंगे वही काम, लेकिन चलो एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं, देखते हैं है क्या इसमें. हाँ है. चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. आई होप इस हाँ उसी तरह का कुछ है, देख लेते हैं. This is again comparison, Shiv. Can you do this, Shiv? Yes, sir. I'll do it. Which of the following is the smallest? Now we are looking out for smallest. अब हमको HCF से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस में गिवन है. अच्छा ये भी सोचो कि अगर इस तरह का नहीं होता और तुमको डराने के लिए 12 रूट ऑफ 4 दिया होता, 8 रूट ऑफ 3 दिया होता, 16 रूट ऑफ 5 दिया होता और 24th रूट ऑफ 9 दिया होता, तब तुम क्या करते? तो तुमको करना ही होता कि पहले इंडाइसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद, अब तो HCF से तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं सारे नंबर्स का. 8, 12, 16 और 24 का एलसीएम ले लेंगे. और एलसीएम लेने का तरीका वो स्कूल डेज वाला, विच इज ऐसे करते हैं 2 4 3, और हम लोग यहाँ पे प्राइम्स को ही रखेंगे, बड़े नंबर्स को नहीं रखेंगे. 3 8 12, then again 2 3 4 3, then again 2 1 3 2 3, then you can say this is basically 3. This is 6. 3 into 2 6, so 8 into 6, that is 48. In other words, we just need to multiply all the numbers with the 48 to get the value. ठीक है? Yes, sir. So directly लिख रहा हूँ. A का value will be 3 raised to the power of 6, 3 के power 6. B का value will be 12 4s ना, so 4s 4 4s 4 to the power of 4. C का value will be 5 cube, 16 3s and 24 2s. So D का value will be 9 के power 2. So इसका जो भी वैल्यू आएगा अभी छोड़ देते हैं. दिस इज 125, दिस इज 81. 16 इंटू 16 इज कितना होगा? 16 का स्क्वायर 256. और 3 के पावर 6 कितना होता है? 3 के पावर, देखो मुझे भी याद नहीं है, देख लेते हैं. सो दिस इज 9, दिस इज 9 and this is 3. So this is 81 into 3, 343. नहीं 243. So हाँ 243. ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है शिव, याद रखना. अब बता दो which one is the least? Which one is the least? So 81. Option 9 by 9 upon 9 to the power 1 upon 24. So now we will not be disturbed by this type of ideas if we ever come across this type of ideas. ठीक है ना? चलिए. और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम कर सकते हैं, बट अब चलो ना टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सर्ड्स पे आ जाते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो वैसे भी हम हैंडआउट में सॉल्व करेंगे बाद में. लेट अस नाउ गेट इनटू द टेरिटरीज ऑफ सर्ड. पहली बात तो ये, व्हाट हम जब स्टार्ट किए थे क्लास इस टॉपिक पे, इंडाइसेस एंड सर्ड्स, व्हाट इज अ सर्ड? So that is also an exponent. हाँ क्या? So is that also an exponent? No. Yes, sort of. लेकिन
they are a special type of exponents. Surds are roots. ठीक है, I'm calling them roots, not square roots, that cannot be reduced to give a whole number. अगर आप ऐसे लिखते हो cube root of 8, this is not a surd because this can be reduced to a whole number which is 2. If you write cube root of 7, this is a surd. So this is the only thing. Acha, what about square root of 5? Is this a surd? Yes, क्योंकि whole number नहीं निकलेगा. Square root of 4, is this a surd? No, क्योंकि 2 आ जाएगा. तो कोई भी ऐसा रूट जिसको आप रिड्यूस करके कोई होल नंबर नहीं बना सकते, दैट इज अ सर्ड. इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फंडा है, बहुत बार हमको ये देखने को मिलता है कि सर्ड्स आर समटाइम्स रिप्रेजेंटेड इन दिस टाइप ऑफ अ फॉर्म, a प्लस रूट ओवर b. ठीक है, जिसमें a इज अ नंबर, इट कुड बी एनी होल नंबर, एंड b इज अ प्रॉपर सर्ड. ठीक है, सो जब भी हमको इस तरह का कोई नंबर मिलेगा a प्लस रूट बी, तो याद करो है तो इरेशनल नंबर ना, मतलब रूट ओवर 5 इज इरेशनल नंबर. तो अगर ये इरेशनल है तो इसका एक कॉन्जुगेट पेयर भी होगा. और कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? बेसिकली a माइनस रूट ओवर b. और ये कब आता है कॉन्जुगेट पेयर? जब वी नीड टू सिंप्लीफाई, व्हेन वी नीड टू सिंप्लीफाई. सो कॉन्जुगेट पेयर यहां पे आता है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई. मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट तब आता है जब हमारा जो डेल्टा होता है डिस्क्रिमिनेंट दैट इज लेस देन 0. देन द एक रूट अगर a प्लस रूट ओवर b है तो अदर विल बी a प्लस रूट, लेट्स से a प्लस रूट ओवर i, द अदर विल बी a माइनस रूट ओवर i. ठीक है, लेकिन यहां पे सिचुएशन अलग है. यहां पे कॉन्जुगेट पेयर इरेशनल नंबर का है, वहां पे कॉन्जुगेट पेयर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का था. सो दिस वाज द डिफरेंस. ठीक है, चलिए. बेसिकली शिव, सर्ड्स का जो फंडा है ना, इसमें हम लोग रैशनलाइजेशन यूज करते हैं. चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझने का कोशिश करते हैं. वी नीड टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कह लो या फिर आप इसको रैशनलाइज बोल लो. क्वेश्चन है रैशनलाइज 1/5 प्लस 2√2. रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं. देखो, रैशनलाइजेशन का मतलब है टू कन्वर्ट द गिवन सर्ड इनटू अ रैशनल काइंड ऑफ अ नंबर. ठीक है, दैट विल मेक माय लाइफ इजी इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. अच्छा, जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर निकल के आए रैशनलाइजेशन से. ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो ये दिख रहा है इसको मेरे को हटाना है. इफ ये तो मतलब आई थिंक जरूरी नहीं है, बट मैं लिख देता हूं. द क्वेश्चन शुड बी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सो रैशनलाइजेशन सर्ड का नहीं, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो रहा है. डिनोमिनेटर में मेरे को रैशनल नंबर चाहिए, डिनोमिनेटर में मेरे को ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, सर्ड नहीं चाहिए. तो दैट इज द आइडिया. तो द क्वेश्चन शुड बी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. बट हम लोग जब भी लिखते हैं ऐसे नहीं लिखते कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वी ऑलवेज राइट रैशनलाइज द टर्म. सो कैन वी रैशनलाइज दिस? वेरी वेल.
Do we know the conjugate pair of 5 plus 2 root 2? Yes. What is it? 5 minus 2 root 2. So what 5 plus 2 root 2 into, अब इनटू करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट पेयर से, और ऑब्वियसली तुमको अब दिख गया होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा पे ये ब्रेक हो जाएगा. सो दिस गोइंग टू बी 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर में 5 माइनस 2 रूट 2, 25 माइनस 4 2 जा 8. So 5 minus 2 root 2 upon 25 minus 8. 25 minus 5 is, I think 18 will be the, no, 25 minus 5 minus 3, that is 17. So this would be the answer. I hope this was easy to understand. Yes, sir. 2. Yes, sir. ठीक है. देख, अभी I'm just looking at some questions, है ना? See if I have some good question. ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे. ये सब सी देर बोल तो रहा हूँ ना कि थ्योरी तो भैया खत्म ही नहीं होगा कभी. एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ड. देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट समझ लेते हैं. क्वेश्चन says find the पॉजिटिव, और मार्क करना इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस 8 रूट 5. पहले एक सेकंड इस क्वेश्चन को पढ़ो शिव, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहले एक बार इसको देखो और इसको एक बार समझो कि क्या है स्क्वायर रूट और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कैट में. ठीक है, तो ये वाला, ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कैट में आए हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ एंटिटी लाइक दिस. तो इसमें बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? शिव, मेरे को एक चीज खाली बता दो, कि if I ask you to find the square root of 16, what does that mean? कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे and I will get 4. ठीक है, तो eventually these guys are asking me to find this thing, है ना? अच्छा, अगर शिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 की जगह ये होता तो इसका वैल्यू क्या आता? वेरी गुड. अगर इसके जगह ये होता तो क्या आता वैल्यू? ये होता a प्लस बी ही आता. ए प्लस बी आता. अब बस यही चीज को समझना है कि दिस एंटिटी दैट इज गिवन इन द inside of the square root, that
if I can represent it in the form of a square plus b square plus 2ab, then my work is done. तो Hmm. कैसे करेंगे, बस इसको थोड़ा सा सोचना है. हम स्टार्ट करते हैं. गिव 2 minutes, थिंक अबाउट इट, एंड देन वी विल स्टार्ट. और ये सब मत करना कि इज इक्वल्स टू एक्स कर दिए उधर साइड, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस. उससे कुछ फायदा नहीं होगा. अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं, इफ आई गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ हिंट, इसी को कुछ ब्रेक करना पड़ेगा. बट दैट्स इट. दिस इज 12 past 2. वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन एट 12 past 5. ठीक है, 3 मिनट इस पर थोड़ा सोचो, क्योंकि ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा, एक और चीज, चलो मैं नहीं, थोड़ा सोचो इस पर. ठीक है, 3 मिनट बाद अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं.
Shiv, I'm back. I think बताइए। देखो मैं एक चीज चलो शुरू करता हूँ। I think we need to convert it in some way into a quadratic equation. ना देखो, इफ दिस वर, पहले अपने दिमाग में एक मॉडल सेट करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ना शिव एक चीज बताना ध्यान से, अभी मेरे को ये जो यहाँ पे जो एंटिटी है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को 2ab तो कहीं पे थोड़ा सा उसका हिंट मिलना चाहिए कि यहाँ पे मैं 2ab निकाल सकता हूँ। कैसे? आई कैन थिंक ऑफ इट लाइक 2 into 4 into root over 5. So B वाला entity could be 4 dot root over 5. I can think of this. ठीक है, कि कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं इन माय माइंड दैट दिस एंटिटी 21 प्लस 8 रूट 5 को अगर मैं कंपेयर करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल गिव मी ए प्लस बी जो है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसमें एक रैशनल पार्ट है, एक रेशनल पार्ट है। The rational would okay. Rational would be 21. हाँ, अभी उतना, अभी उस पे जाने से पहले लेकिन एक चीज हम लोग देख लेते हैं। 8 रूट 5 कैन बी रिटर्न एज 2 into 4 into root over 5. Why am I doing this? Because in my mind I am thinking this as 2ab. So 2 वाला एंटिटी तो मेरे को मिल गया है, a और b आना चाहिए 4 into 5 से, तो क्या 4 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 5 का स्क्वायर से 21 आता है? थिंक अबाउट। Could you repeat it? देखो, it is very easy actually. I mean, not all the questions are easy, but this question is easy. What I am saying is that if I just think of this, comparing it with 2ab, a square b square निकालना है ना, मुझे नहीं पता है कि a square b square क्या है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2ab से, I can actually break it like this: 8 root 5 as 2 into 4 into 5. So 2 is already there. Either this is a or this is b. So I am saying कि a square plus b square, is it equals to 21? That is 4 square, that is 16, plus root over 5 का square, that is 5. Is this equals to 21? Yeah. And the answer to that is yes. Yeah. तो अब ये देखो क्वेश्चन कैसे मॉडल हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे मॉडल होगा? क्वेश्चन मॉडल इस तरह से होगा कि वी विल राइट द एक्सप्रेशन एज 21 plus 8 root 5 as, please don't make the mistake, we will write it as 4 plus root over 5 का whole square. ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा वो 4 प्लस रूट ओवर 5 होगा। ये आंसर है। आई नो ये थोड़ा सा हो सकता है, अभी हो सकता है दिमाग में नहीं आ रहा है, बट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसका, ये आ जाएगा। ठीक है, आज यही तक रखते हैं शिव, आज हम लोग थोड़ा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे, क्योंकि आज यू नो वी हैव डन अ क्लास आफ्टर सो मेनी डेज। इफ पॉसिबल टुमारो वी विल डू अ 1 hour क्लास। ठीक है, कल हम लोग आज हम लोगों ने लॉगरिथम और इनइक्वालिटीज हमने नहीं किया है, कल हम लोग कोशिश करेंगे लॉगरिथम इनइक्वालिटी में से कोई एक को टच करने का और इसके कुछ क्वेश्चन करने का। ठीक है, आई गिव यू अ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। Yes, sir. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। होल्ड ऑन, आई विल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज अगेन द स्क्वायर रूट है ना, सो find the square root of this entity. Hold on, I'll give you. So if you want, just take a screenshot of this and you can see this is actually the square root of something. Yes, in your mind you can very well see that this is now not a difficult question, not at all a difficult question, because you know 2ab क्या है और हम लोग इसको कैसे मॉडल कर सकते हैं। Yes. और अगर
दिक्कत आएगा तो कल हम इसको देखेंगे, ठीक है? I'll try. ठीक है शिव, दिस इज इट फॉर टुनाइट। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। कल हम लोग कोशिश करेंगे 1 घंटे का सेशन करने का, क्योंकि Hmm. मुझे थोड़ा डे बाय मतलब कंसिक्यूटिवली अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, कल कोशिश करेंगे एक Sir, घंटे we'll का। do it. ठीक है, Hmm. गुड नाइट शिव। Good night, sir.